सभी को स्वागत करता हूँ विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर, जहाँ जीवन परिवर्तित होते हैं। तो आइए उस वचन को हाथ में ले और कहे, ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हालेलुया, आमेन। प्लीज बैठ जाइए। आज सभी माओं के लिए, सभी माएँ जितनी भी है, प्लीज हाथ ऊपर करें। जितनी भी माएँ हैं, जो माँ बन चुकी हैं, आप सभी को मातृ दिवस मुबारक हो। ऑल विश यू ऑल अ हैप्पी मदर्स डे। एक दूसरे को भी विश करो आजू बाजू में। मातृ सिस्टर आपको भी हालेलुया, जोरदार हालेलुया हो जाए। आज मेरा विषय है, Why did God give mothers? परमेश्वर ने माँओं को क्यों बनाया? हेलो, परमेश्वर ने, ये मेरा प्रश्न है, माँ कैसी होती है? माँ कैसी होती है? एक अच्छी माँ एक प्रिंसिपल हो सकती है, एक अच्छी माँ एक टीचर हो सकती है, कड़क टीचर। साथ साथ में एक नर्स भी हो सकती है, एक डॉक्टर हो सकती है जो ख्याल करता है। ये सुनो, कोई माँ का आवाज़ एकदम कड़क होता है, वहीं पर किसी माँ का, उसी माँ का आवाज़ नरम भी होता है आई लव यू बोलने के लिए। बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और उस आई लव यू में, उस मैं बहुत प्यार करने वाले शब्द में कहीं ना कहीं परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो जज्बा है। ये सुनो, कितने लोग मानते हैं? हालेलुया। आइए एक कविता पेश करता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि माँ कैसी होती है। ऐसी होती है माँ। सुनना चाहेंगे? अर्ज करता हूँ। ऐसी होती है माँ, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगाती है माँ। हमारे आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ। अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियां में शामिल होकर अपने गम बुला देती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। तो खुद चाहे कितनी भी थक जाए, हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है। ये होती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है। रिश्ते को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ। लफ्जों में जिसे बयान ना किया जाए, ऐसी होती है माँ। कोई तो कहे ऐसी होती है माँ। हालेलुया। और माँ इससे बढ़कर भी है। एक लेखक ने अपनी किताब में माँओं के बारे में शुरुआत करते हुए ऐसा लिखा कि परमेश्वर एक दिन जब माँ को बना रहा था, काफी समय लगाया उसने। आदम को तो पहले बनाया था, पुरुष को बनाया था, सिर्फ बोलकर मिट्टी का बना, मिट्टी का पुतला बना के उसमें श्वास फूकी बन गया। लेकिन जब वो उसने माँ को बनाना शुरू किया, बहुत समय लगा रहा था। तो स्वर्गदूत आके बोलने लगा, परमेश्वर जी आप इतना समय क्यों लगा रहे इस पर? ये क्या बना रहे हैं? ये स्पेशल मॉडल बना रहा हूँ मैं। हाँ देख रहे हैं तो इसके अंदर कितने गुण डाल रहा हूँ मैं, इसके स्पेसिफिकेशंस कितने भारी है। लेकिन इतना समय लग रहा है। हाँ, ये ऐसा मॉडल है जिसके अंदर 6 जोड़ी हाथ है। देखो दिखेंगे नहीं, लेकिन ये 6 जोड़ी हाथ काम पे लगने के लिए काम आएगी। ये मॉडल ऐसा स्पेशल है। हेलो, लेकिन मुझे वो 6 जोड़ी हाथों का फिक्र नहीं पड़ा है। मुझे उसकी 3 जोड़ी आंखें को सेट करना है। क्या बात करते हैं परमेश्वर, 3 जोड़ी आंखें? हाँ, एक जोड़ी आंखें जो बंद दरवाजों से देख सकती है कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर। और जब वो पूछेगी
बच्चों क्या कर रहे हो, उसके पास उत्तर होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से देख सकती है। एक जोड़ी आंखें सर के पीछे हैं, जो नहीं दिखना चाहिए, जो पीछे से लोग क्या करते हैं वो भी देख पा सकती है वो। और दो तो उसको मैंने शरीर पर ही चिपका दिए। जब उसके बच्चे मैले होते हैं, जब वो मस्ती करते हैं, जब वो गलत करते हैं, तो वो उठाकर उनको गोद में लेके उसी आंखों से आई लव यू बोलती है, शब्दों से नहीं, उसी आंखों से उसे सुधारती है, बातों से नहीं। क्या बात है, क्या लाजवाब चीज़ है। ऐसे करते वो देखने लगा। देखते देखते उसने कहा कि क्या ये मॉडल सोच सकता है, इसे सोचने भी आता है क्या? हाँ, सोचने में तो भारी है। ये तो तर्क वितर्क भी करती है, ये कारण भी बता सकती है, ये समझौता भी कर सकती है, प्लस ये बहुत कुछ अपने विचारों से प्रोत्साहित कर सकती है। ये ऐसी व्यक्ति, लेकिन स्वर्गदूत बोलता है लेकिन बहुत नरम लगती है, तुझे पता नहीं अंदर से कितनी कड़क है, क्या क्या बर्दाश्त। देखते रह गया। जरा सा मैं उसे छूट के देखता हूँ, बल्कि वो उसकी गालों को छुआ। परमेश्वर, मैंने बोला था इतना सब मत डालो। देखो वो सह नहीं कर, 6 जोड़ी हाथ, 3 जोड़ी आंखें और वगैरह वगैरह वगैरह, इतना सब डाला है। तो देखो ये लीक हो रहा है। उसने गाल को लगाया तो उधर से पानी निकला, वो बोलते लीक हो गया। ये लीक नहीं हो रहा है, परमेश्वर बोल रहा है ये आंसू है। ये आंसू क्या होते हैं? आंसू खुशी की भावना दिखाते हैं, गम में भी आते हैं आंसू, दुख होता है तो भी आते हैं आंसू, जब उसे निराशा होती है, कष्ट होता है तो भी आते हैं आंसू। लेकिन मैंने आंसू नहीं डाले थे। परमेश्वर बोला कैसे आए? ये होती है माँ, इतना सब कुछ करती है लेकिन उसके आंसू निकलते हैं। इससे मालूम पड़ता हो क्या क्या बर्दाश्त। मैं यहाँ पर आपको सभी माओं को प्रोत्साहित करने आया हूँ कि परमेश्वर ने माँ को एक खास वजह से बनाया है। बहुत अहमियत रखता है परमेश्वर माओं पर। कमान, परमेश्वर एक अलग नजर से देखता है। और बाकी लोगों को भी मैं ये बताने आया हूँ कि माँ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये सुनो, बोलो ऐसी होती है माँ। कैसी होती है? ऐसी होती है। ऐसी बता नहीं सकते उसमें क्या क्या गुण डाला है। जैसे उस लेखक ने बताया 6 जोड़ी हाथ, सब कुछ कर सकते हैं, 3 जोड़ी आंखें, बर्दाश्त करने की शक्ति, आमीन। वो ऐसी होती है कि अगर घर में थोड़ा सा चावल बचा हो तो उसमें भी वो 6-7 जन का पेट भरवा सकती है। एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि समझ लो तुम्हारे घर में 10 सदस्य, 8 बच्चे हैं, माँ और बाप है, और एक केक को काटना है तो तुमको कौन सा हिस्सा आएगा? उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे घर में 8 बच्चे हैं, तुम पकड़कर, और माँ और बाप, और केक काटा जा रहा है, तो तुमको उस केक का कौन सा हिस्सा मिलेगा? बच्चे ने कहा 1/9, मतलब 9वें भाग, 9वां हिस्सा मुझे मिलेगा। अरे तुम्हें गणित नहीं आता है? मैंने कहा 10 होगा, 10 मेंबर है, 8 बच्चे हैं और 2 बड़े मम्मी डैडी है, तो तुमको 10वां भाग मिलना चाहिए ना। नहीं, माँ कभी खाती नहीं है, वो हमें देती है। ऐसा जवाब था। माँ बलिदान का एक नया रूप है, बराबर कि नहीं? जो कोई नहीं देख पाता, माँ वो कर सकती है। अगर थोड़ा सा खाना है तो सबका पेट भरवा सकती है उसी खाने से। वो क्षमता परमेश्वर ने उसके अंदर डाली है। ऐसी होती है माँ। बाजू वाले को बोलो ऐसी होती है माँ। बाजू वाले पूछो अब कैसी होती है माँ? जो है, माँ होना एक खास वरदान है। परमेश्वर ने एक खास वरदान दिया है। दरअसल जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो 2 जन्म होते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, वो तो है ही, दूसरा माँ का जन्म होता है। पहली बार जब वो माँ बनती है उसका जन्म है नया जन्म। ये सुनो, और कहते हैं जन्म देना बहुत आसान है। वो जो दर्द होता है ना, लेबर पेन, वो क्या बोलते हैं उसे, प्रसव पीड़ा, हाँ बहुत दर्द का है, लेकिन उससे बड़ा दर्द है उस बच्चे को बड़ा करके परवरिश करना। वो उसका कलेजा चीर जाता है। एक गिलेरी, जिसे स्क्विरल कहते हैं, गिलेरी मालूम है सबको? हिंदी में गिलेरी बोलते हैं, मराठी में हाँ ओके गिलेरी। चलो, गिलेरी जो फास्ट फास्ट भागती है पेड़ों से। एक बार एक गिलेरी को इसे दीवार पर से जाते हुए देखा। वो दीवार से एक दूसरे पेड़ पर जा रही थी जहाँ पर उसने नया घर बनाया था, उसका घोंसला बनाया था।
और वो अपने मुंह में अपने बच्चे को लेके उस नए घोंसले में लेके जा रहे हैं। फिर वापस आई पुराने घोंसले से अपने दूसरे बच्चे को लेके मुंह में लेके उस घोंसले में पहुंचते। बहुत कठिन काम था बच्चे को मुंह में बारीक इसमें दीवार से क्रॉस करना, नए घर में लेना। ऐसे करते करते उसने 6 बच्चों को मुंह में उठा के दूसरे जगह पर ले गया। तभी देखने वाले बोले क्या माँ बनना भी क्या कष्ट वाला काम है। तब हम माओ को मैं सुन सकता हूँ, पुरुष लोग समझ सकते हैं माओ का काम कितना बड़ा है। ये बड़ा कष्ट वाला काम है, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट वाला काम ये है बच्चे को पैदा करना नहीं, उसे परमेश्वर जिसके भय में बड़ा करना। उसके लिए उसे परमेश्वर का जन बनना पड़ेगा, उस माँ को परमेश्वर का जन बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो परमेश्वर का व्यक्ति बनती है, दासी बनती है, तो परमेश्वर उसके कटोरे में भरता है प्रेम और वो आगे दे सकती है। हालेलुया। मदर्स डे को अक्सर हम कहीं ना कहीं वचन लेते हैं, लेकिन आज मेरे जहन में कुछ और ही वचन आए हैं। मत्ती 21 पढ़ेंगे। मत्ती 21 से शुरू करते हैं। देखते माँ क्यों बनाया परमेश्वर ने। मत्ती 21 में 1 से 11। मत्ती 21 में 1 से 11। इस वचन को देखकर आपको लगेगा अरे ये तो वचन गुड फ्राइडे के पहले रविवार को लिया जाता है, और हमने यहाँ पर चर्च में हर गुड फ्राइडे के पहले रविवार यानी पाम संडे को, जैतून रविवार बोलते हैं, पवित्र रविवार बोलते हैं, उस संडे को ये वचन लिया जाता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में जाता है गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर, है या नहीं। लेकिन इसमें मातृ दिवस के ऊपर लेने का क्या संदेश है? तो आइए देखते परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं। मत्ती 21 में 1, कोई पढ़े मेरे लिए। मत्ती 21 में 1। हाँ। जब यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैतफगे की हो गए आए, तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। आगे। उनको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना प्रभु ने इनकी आवश्यकता है, और तुरंत उन्हें भेज देगा। 4, ये इसीलिए हुआ कि वो वचन जो नबी के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लहू के बच्चे पर बैठा है। 6, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। 7, और उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है जाओ और उस गधी जो बंधी हुई है उस शहर में, वहां से उसे लेके आओ, और कोई पूछे तो बोलना मुझे प्रभु को जरूरत है। हेलो, उसे बंधा हुआ गधी को और उसके बच्चे को ले आओ। ये मैं यहाँ पर बंधी हुई कौन है? गधी यानी उसकी माँ। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आप बुरा मान के मत लेना कि मैं माँ का तुलना गधी से कर रहा हूँ। गधी के बच्चे को भी उसकी माँ की बहुत जरूरत है। हेलो, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं हमसे, तो वो देखते हैं। आइए दूसरा वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा? दूसरा वचन। हाँ। 21 में 2, और उसने कहा अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। हाँ, यहाँ पर गधी बंधा हुआ है, उसका बच्चा साथ में है। गधी जो है बंधी हुई है। यहाँ पर हम ये पूरा कहानी में 5 बातें मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने माँओं को क्यों बनाया? सबसे पहले परमेश्वर माँओं को इसलिए बनाया कि वो बंधन में रहे लेकिन उसकी बेटी बच्चे आजाद रहे। बंधन में रहने का मतलब है जिम्मेदार बने। हालांकि आज के तारीख में बहुत सी माएँ ऐसी सुस्त हो गई हैं, बहुत सी माएँ बच्चों से काम करवाती है। नहीं, परमेश्वर ने बनाया कि माँ जिम्मेदारी उठाए ताकि बच्चे अपनी जवानी में आजादी महसूस करें, ताकि वो आजादी में जब वो बड़े हो जाए तो वो माँ की जैसा जिम्मेदार बने। हेलो, ये सुनो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है बहुत जगह पर। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि माँ बंधी हुई रहे, उसके भावनाओं में बनती है, उसे कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी ताकि उसके बच्चे की परवरिश जो परमेश्वर जैसा चाहता है आजादी में हो।
हालेलुया। ये सुनो, तो पहली बात है जिम्मेदारी। बोलो जिम्मेदारी माँ की नहीं, परमेश्वर ने रखी है। आमेन। दूसरी बात, फिर से एक बार पढ़ना हो दूसरा वचन। और यीशु ने उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास लाओ। हाँ, मेरे पास लाओ। इसका अर्थ है परमेश्वर को ऐसी माँओं की जरूरत है, यानी परमेश्वर ने माँओं पर एक बुलाहट रखी है, वो माँओं को बुलाता है। इसीलिए आप देखो जहां भी प्रार्थना होती है अक्सर माएँ दिखती है, पुरुष दिखते नहीं, डैडी गायब रहते हैं। तो आप डैडी लोग को बात नहीं करो, जो गायब है उनके लिए बोल रहा हूँ। ये सुनो, ज्यादा से ज्यादा आपको माएँ दिखेंगी, क्योंकि परमेश्वर माँओं को बुलाता है। सोचो वो मैंने एक बार एक छोटे मतलब यूथ लड़कियां थी, लड़कियों का सेमिनार था, उसमें पूछा था आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बहुत कम लोगों ने जवाब दिया मैं मेरी माँ की जैसा बनना चाहती हूँ, बहुत कम है, क्योंकि माँ की मिसाल परमेश्वर जो बुला रहा है बुलाहट से दूर है, वो दुनियादारी की बुलाहट में पीछे जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने माँ को बुलाया है, मेरे पास आओ, मुझे तेरी जरूरत है। ये सुनो, अगेन रीड दैट सेकंड, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हाँ। और उसने उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास लाओ। उनको खोलकर मेरे पास। तभी सोचो बच्चे के मन में क्या होता रहेगा, अरे मेरी माँ को किधर लेके जा रहे हैं। बच्चा वहीं पर है, भले ही माँ बंधी है, वो माँ के पास ही खड़ा रहता है, लेकिन जैसे माँ किधर जाती है उसके पीछे पीछे बच्चा जाता है। बोलो जहाँ माँ जाती है बेटा पीछे आता है, बच्चे पीछे आते हैं। ये सुनो, एक बचपन में गाना सीखा था हमने केजी क्लास में, जैसे यहाँ हिंदी में बोलते हैं मछली वाले गाने, मछली जीवन का जल जो भी है, वैसे हम लोग मेरी हैड अ लिटिल सुना रहेगा आपने, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, again, and everywhere that Mary went, Mary went, जहाँ भी मैरी जाती थी वो मेमना पीछे चलता। ये मेरा वर्षन है, इंग्लिश में सर। जहाँ भी माँ चलती वहाँ पर बच्चा पीछे होता। ये सुनो, अगर माएँ परमेश्वर की राह पर चलेंगे तो बच्चे उसी तरह कॉपी करेंगे। ये सुनो, अगर माएँ अपने जिम्मेदार अधिकारियों को आदर देंगे, अपने पति को आदर देंगे, बुजुर्गों को आदर देंगे, तो बच्चे भी अपने आप उनको आदर देना सीखेंगे। हालेलुया। ये सुनो, वो गधी को खोल के तो लाया तो बच्चा भी अपने आप आया। यस, हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? पहली बात कि परमेश्वर ने माँओं को जिम्मेदार बनवाया है कि वो बंधन में रहे लेकिन उनके बच्चे आजाद रहे, इसीलिए वो बंधन में रहते हैं। कुड़कुड़ाना नहीं, ये बंधन जब तक आपके बच्चे को बड़ा करना है। यस। दूसरा है क्या सीखा हमने? माँओं पर परमेश्वर ने बुलाहट रखा है, माँ को परमेश्वर बुलाता है, सिर्फ बच्चों को नहीं, पहले माँओं को बुलाता है। तीसरी बात, जहां माँ जाती है वहां। चौथी बात देखेंगे, फिर से एक बार पढ़ना हो। उसने उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, आगे उनको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनकी आवश्यकता है और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। 4 ये इसीलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। 5 नबी के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। नबी के द्वारा क्या वचन कहा गया था? कि परमेश्वर के कार्य के लिए जो जानवर इस्तेमाल नहीं किया गया हो, जो कौला हो, वो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यानी परमेश्वर उस गधी के ऊपर बैठकर नहीं जाने वाला था, वो उसके बच्चे के ऊपर बैठ के जाने वाला था। ये सुनो, यानी परमेश्वर उस गधे के बच्चे पर बैठकर
यरूशलेम में जाने वाला था और उसकी वहां पर महिमा होने वाली थी। यानी आपके बच्चों, जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे, आपके बच्चे पीछे आएंगे, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेगा और उसकी महिमा होती जाएगी। Yes or no? हम चाहते तो बहुत है कि परमेश्वर हमारे बच्चों को इस्तेमाल करे। कौन नहीं चाहता कि वो सही रास्ते पर आए, लेकिन उसके लिए माँ को पहला चलना पड़ेगा, फिर परमेश्वर उनके इस्तेमाल करके अपनी महिमा पाए। यस यस, पक्का कि नहीं? तो माँओं का इतना महत्व है। और लास्ट जो सबसे बड़ा है, माँ को भी महिमा मिलेगी। मैं 7वां वचन, मैंने आज तक ये बात को ध्यान नहीं दिया था। इस गुड फ्राइडे के पहले मैंने बात को ध्यान दिया जब मैं 7वां वचन पढ़ा। 7वां वचन पढ़ना। वचन 7, उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर हाँ, उन पर अपने वस्त्र डाले। उन पर अपने वस्त्र डाले, मतलब गधे को भी लाया, गधी के बच्चे को भी लाया, उनके ऊपर वस्त्र डाले। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठा तो नेचुरली उसकी माँ किधर थी? आगे चेले लेके जा रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे, तारीफ कर रहे थे, होशाना, हालेलुया। यानी माँ को भी गौरव मिल रहा था। माँ आगे आगे, इसका बच्चे का महिमा भी हो रहा है, उस गधी के बच्चे का भी। हेलो, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, माँ आगे लीड करके जा रही है। एक दिन आएगा, अगर बच लेंगे, परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। यस और नो? हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि ऐसा जरूरी है? अपने बच्चे को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होते देखने के लिए माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। बोलो, माँ ऐसी होती है। इसलिए कहता हूँ कि परमेश्वर माँ को एक अद्भुत रूप से बनाया है और बच्चे भी माँ का अनुसरण करते हैं। माँ को कभी भी बच्चे गलत नहीं समझते। एक जोक याद आया, एक बच्चे को याद आया कि बर्थडे पे मम्मी को गिफ्ट देना है। वो छोटा बच्चा था, वो सीधा डीमार्ट गया और उधर से कपड़ों की दुकान में ढूंढने लगा। तो किसी ने बोला क्या चाहिए? फिर माँ कहा, नहीं मुझे मम्मी को गिफ्ट देना है। अच्छा, तेरी मम्मी कैसी है? छोटी है, लंबी है, मोटी है, ना पतली है? मेरी मम्मी परफेक्ट है। अच्छा, परफेक्ट है, ठीक है। 34 साइज नाइटी तुम्हारा मम्मी के लिए अच्छा होगा। नाइटी लाने को गया था तो 34 नंबर का नाइटी दिया, इसे पैक करके लेके गया, मम्मी को दिया। मम्मी बहुत खुश हो गई। तो अकेला गया था? हाँ, उसने बचाया था, पैसा लेके गया था। अगले दिन मम्मी गई डीमार्ट वापस और 52 नंबर का नाइटी लेके वापस आई। नहीं समझे? सिर्फ मम्मी मोटी थी, लेकिन जब वो सेल्समैन ने पूछा तेरी मम्मी छोटी है, मोटी है, परफेक्ट है, परफेक्ट मॉडल का नंबर दे दिया 32। हालेलुया। यानी बच्चे की नजर में माँ हमेशा परफेक्ट रहती है, लेकिन माँ को ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी कि वो उसकी जन बने, उसकी दासी बने, ताकि उसके प्रेम को लेकर वो दूसरों को बांट सके। हालेलुया। प्रेम भी माँ के प्रेम के जैसा है। अगर यकीन नहीं आता है तो हम देखते हैं यशायाह 66 में 13। प्लीज, आज हम प्रभु भोज में जाने वाले हैं। प्रभु भोज में हम परमेश्वर के प्यार को देखते हैं, याद करते हैं, परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर कुछ और बात कहता है 66:13 में। यशायाह 67 में 13 पढ़ो। यशायाह 66 मध्ये 13, आई मनुष्याचे सांत्वन करीते तसे मी तुमचे सांत्वन करीन। हाँ, जैसे आई सांत्वन करते तसं मी सांत्वन करें। हिंदी में यशायाह 66 में 13। यशायाह 66 में 13, जैसे कोई अपनी माँ से शांति पाता है, जैसे कोई माँ से शांति पाता है, वैसे ही हाँ, तुम्हें भी मुझसे शांति मिलेगी। परमेश्वर अपने प्रेम को माँ के प्रेम से ये करता है। कम ऑन माओ, ये आपसे कह रहा हूँ, माँ मामूली चीज नहीं है। परमेश्वर बोलता है जैसे माँ से शांति मिलती है वैसा मेरा शांति मिलेगा। कम ऑन एनीबॉडी, अगर माँ को तुच्छ समझते हैं तो माँ को परमेश्वर बड़ा दर्जा देता है। मेरा प्यार भी वैसा ही है, बोलता है आगे। और तुम यरूशलेम में ही शांति पाओगे। आमीन। जहाँ तुम हो वहीं पे शांति पाओगे। यरूशलेम में जहाँ तुम रहते हो वहीं तुम शांति पाओगे। हालेलुया। ये लोग जो माँ बनने वाले आगे चलकर, उनको भी ये बात की अहमियत जाननी है कि माँ कितनी इम्पोर्टेंट है। कोई तो जोरदार बोले हैप्पी मदर्स डे।